श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस परम ज्ञान का उपदेश देने जा रहे हैं जिसे जान लेने पर कुछ शेष नहीं रहता। यह है ज्ञान और विज्ञान का योग। हे अर्जुन, जब मन को मुझ में लगाकर, मुझ में पूर्ण रूप से शरण लेकर तू योग का अभ्यास करेगा, तब तू मुझे पूर्णता से जान पाएगा। अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसे जानकर इस संसार में और कुछ जानने योग्य नहीं बचेगा। हजारों में कोई एक प्रयास करता है सिद्ध के लिए, और सिद्ध पुरुषों में भी कोई मुझे वास्तव में जानता है। मेरी 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन यह मेरी अधीन प्रकृति है। मेरी दूसरी शक्ति है चेतन जीवात्मा। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है, जैसे माला में मोती। मैं जल का रस हूं, चंद्रमा की चंद्रिका, वेदों में ओंकार, आकाश में ध्वनि, पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं, परंतु जान लो, मैं इनसे परे हूं। सभी जीव मेरी माया से मोहित हैं, जो त्रिगुणमयी है, परंतु जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता है। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं: दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय मानता हूं, क्योंकि वे मुझे ही एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। कई जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे सबका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जो लोग कामनाओं से प्रेरित होते हैं वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, लेकिन फल उन्हें अल्प होते हैं, क्योंकि वह अस्थायी है। मूर्ख जन मुझे अव्यक्त को व्यक्त समझते हैं। मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं, इसलिए वे मुझे नहीं जान पाते, जो अजन्मा और अविनाशी हूं। जो पापों से मुक्त होकर दृढ़ व्रत लेते हैं वही मेरी भक्ति करते हैं। वह जन्म के समय, मृत्यु के समय मुझे जानते हैं और मुझ में लीन हो जाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान को जानना केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से संभव है। वह सर्वत्र हैं, हर रूप में, हर भाव में, परंतु उन्हें पाना केवल वही कर सकता है जो सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है।